ये जी सामान हमने बाय कर लिया था उनके लिए और अब हम रखवा रहे थे गाड़ी में। अब सामान रखवा लें। जो माशाल्लाह से जो है ना चेहरा भी नूरानी और काम भी माशाल्लाह से नूरानी इनके ना। और जिनको अल्लाह ताला ने इस खास मकसद के लिए चुना हुआ है उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। और वो शुक्र अदा करें इस बात पर कि अल्लाह ताला ने उनको नेक और साले औलाद दिए जो उनको एटलीस्ट संभाले हुए है। इसे दिलों में जगह नहीं थी मेरे लिए, वरना दिल में जगह हो तो घर में तो बन ही जाती है। पियांसा अच्छा तो सब वो कुछ एक है। हाँ जी, फरिश्ता है, अल्लाह ताला ने हाँ जी। हाँ, आपको मैं एक तोहफा मिला हुआ है उम्रे जी। पे जा रही हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये तो बड़ी मुबारक हो मैं अब फिर उम्रे पे आपको। जा रही हूँ। घर का या जो अपने खूनी रिश्ते होते हैं जैसे कि वो भी बता रही थी, वो तो नहीं मिलते ना इंसान को। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब जी? क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली का? तो वेलकम करते हैं जी आपको आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आज जी कुछ स्पेशल किस्म का व्लॉग होने जा रहा है कि मैं जा रही हूँ जी बिनते फातिमा। काफ़ी लोग तो इस नाम से वाकिफ़ भी होंगे, बिनते फातिमा ओल्ड होम जो है उससे वाकिफ़ होंगे। लेकिन जिनको नहीं पता उनको ज़रा थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूँ कि जो बेघर माएँ होती हैं या बे आसरा होती हैं, जिनको उनके घर वाले नहीं रखते, तो लोग जो है ना वो उधर छोड़ जाते हैं। तो ये है कि आज ना मैं उन माओं से मुलाकात के लिए जा रही हूँ। एक दफ़ा पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, और लेकिन ये है कि तब आप लोग साथ नहीं थे, चैनल नहीं था। तो अभी इंशाल्लाह आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को जो है ना अपनी माओं की वो कदर करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमारे सरों पे जो है माओं का साया हमेशा बरकरार रखे। और ये है कि मैं ना बड़ी एक्साइटेड भी होती हूँ उनसे मिलने के लिए, और बड़ी खुशी भी हो रही होती है। लेकिन जब वही बात आ जाती है कि जब बंदा उनकी वही है कि दर्द भरी कह लें, दुख भरी कह लें, वो जब दास्तान सुनता है ना तो वो फिर 2-3 दिन तक आप अपनी जगह पे नहीं आते। और माँ तो फिर हंसती ऐसी है कि हम लोग जो है वो एक रात का भी उनका वो बदला नहीं उतार सकते। तो ये है कि अल्लाह ताला जो है ना सबको तौफीक दे। बात ये है, तौफीक की बात होती है कि अल्लाह ताला जो है ना कि वो तौफीक दे कि हम जो है ना वो अपनी माँ के साथ जो है ना वो नेक सलूक करें, खासकर बुढ़ापे में। तो अभी फिर चलते हैं, उनके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, उनके लिए करते हैं शॉपिंग और फिर चलते हैं उन माओं के पास और उनसे करते हैं मुलाकात, और आपकी भी मुलाकात करवाती हूँ। ये जी सामान हमने बाय कर लिया था उनके लिए और अब हम रखवा रहे थे गाड़ी में। अब सामान रखवा लें। ये सारा चाय का ही ज़्यादा लिया है और सर्फ एक्सल वगैरह वगैरह की ना उन्हें नीड होती है उधर, तो वो फिर चीज़ें ली हैं। और अभी फिर बस यही जल्दी है कि जल्दी से हो जाए और फिर निकलते हैं उनकी तरफ ना। ये अभी बस सामान रखवा रहे हैं, सामान रखवा लें तो फिर बस निकलते हैं। हो गया, चलें जी, सही है। अभी हम फिर निकल रहे थे उधर ही, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी लेकिन फिर भी ये काम भी बड़ा ज़रूरी था, तो इसका भी करना लाजमी था क्योंकि हम काफ़ी दिनों से वो जाना जाना कर रहे थे, लेकिन बस वो मसरूफियात की वजह से बस निकल ही नहीं सके। तो आज फिर वो चलते हैं, चल के मुलाकात करते हैं और आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। तो अभी जी बस हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ, और इंशाल्लाह जैसे ही पहुंचते हैं फिर आपको भी दिखाएंगे, मुलाकात भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जी मैं पहुंच आई थी बिनते फातिमा ओल्ड होम, और अभी हम नीचे उतरने लगे थे क्योंकि सेकंड टाइम ही निकले थे, तो फिर पहुंचते पहुंचते काफ़ी वो टाइम हो गया। तो अभी फिर उन्हें फ़ोन करती हूँ, कॉल करते हैं, उन्हें बुलाते हैं बाहर, और फिर ये है कि सामान वगैरह उतरवा के और फिर हम लोग जाएंगे अंदर। ये जी मैं पहुंच आई थी बिनते फातिमा। ये जो है ना इनका गेट, ये जो है ना अब सामान हम निकालने लगे हैं जो लेके आए हैं माओं के लिए ना। ये देखें जी, वो टेबल रख जो सामने। अच्छा बैठे ना चल दस ये साल की मामूल है ना। हां मैं मुंडे मुंडे नहीं देना
یہ صرف نکالنا ہے. جی جی یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اجر دے جو یہ ماؤں کی اتنی خدمت کر رہے ہیں. بے شک کوئی پے لے کے ہی کر رہا ہے لیکن پھر بھی بڑی بات ہے کہ یہ لوگ اتنی خدمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی. السلام علیکم جی. میں آئی ہوں جی بنت فاطمہ اولڈ ہوم میں اور آج جی ان سے ملاقات کریں گے پیاری پیاری ماؤں سے. اور سب سے جو خصوصی ملاقات ہے وہ ہوگی ہماری آپی آنسا سے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص ان کی وہ خدمت کے لیے چنا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ چن لیتا ہے نا. اور یہ جو مائیں ہیں وہ بندہ پھر کیا ہی کہے کہ اتنی رحمتیں اور اتنی وہ دعائیں یہ سمیٹ رہی ہیں آپی آنسا نا. تو ابھی پھر ہم ان سے بھی ملاقات کروائیں گے اور ان ماؤں سے بھی ملاقات کروائیں گے اور چلتے ہیں اور چل کے پھر ان سے کرتے ہیں ملاقات. اور پھر جو ہے نا میں آپ کو بھی ملواتی ہوں ان خصوصی اور پیاری پیاری ماؤں سے نا. اور نا ابھی ہم ایک پیاری سی اور اتنی کیوٹ ہے نا یہ قسم سے ہم نا آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں آپی عارفہ سے جو ہے نا کافی عرصے سے ادھر رہ رہی ہیں. میری پہلے بھی ان سے ملاقات ہو چکی ہے جب میں پہلے ایک دفعہ آئی تھی نا. اور یہ پھر مجھے جو دل ہے نا پھر کھینچ لایا آپ کی طرف نا. بہت مہربانی آپ کی. شکریہ. اور تب تو ہمارا کوئی چینل وینل نہیں تھا تو ابھی ہم نے چھوٹا سا ایک ایفرٹ سٹارٹ کی ہے اور وہ اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. اور ابھی جی آپ کی پھر بات کرواتے ہیں آپی عارفہ سے اور یہ کچھ اپنی وہ کہانی سنائیں گی کہ کیسے آئیں ادھر اور کب سے رہ رہی ہیں. تو آپ ہی ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو نا. میں تقریباً 3.5-4 سال سے ادھر رہ رہی ہوں. اچھا. اور برے حالات میں ہی انسان سارا ڈھونڈتا ہے نا. اپنا گھر ہو اپنے سارے لوگ ہوں تو پھر لوگ تو ہیں الحمدللہ کہنے کو تو سارے رشتے بھی موجود ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جگہ نہیں تھی میرے لیے ورنہ دل میں جگہ ہو تو گھر میں تو بن ہی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو سب اپنی اپنی لائف میں بیزی ہیں اور بس میرے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. پیرنٹس میرے ہیں نہیں اور پھر ظاہر ہے جب انسان بے سہارا ہو جاتا ہے. میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی اور بچے میرے نہیں تھے تو اینی ویز یہ کہ جاب چھوڑ دی میں نے شادی کے بعد اور یہ سارے برے حالات اس طرح جاب سے. بھی کرتی رہی ہیں آپ؟ ہاں جی میں اسکول ٹیچر تھی میں. اچھا اچھا. تو پھر یہ کہ وہاں سے نکلی تو پھر میں نے جاب کی. میں جاب میں ہی رہی ہوں زیادہ تر لیکن یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جابس خراب ہوئی تھیں کچھ. جس ادارے میں میں کام کر رہی تھی وہاں بھی تھوڑی سی فنڈنگ ایشو تھی اور اس طرح تو پھر میں ادھر آ گئی. تو بھابھی نے تو کہا کہ میں نے نہیں رکھنا تو ہمارے گھر کی پرائیویسی ہے اور یہ ہے وہ ہے. اینی ویز کسی کے گھر میں کوشش بھی نہیں کر رہی تھی کہ میں کسی کے گھر میں کسی کزن کے گھر میں کسی کو پناہ کا کہوں کہ مجھے وہ تھوڑی دیر کے لیے دے دیں کیونکہ مجھے خود بھی میری غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ میں جاؤں کسی کے گھر میں. تو یہ مجھے بیسٹ آپشن لگی تو میں یہاں آ گئی. تو آپ ہی آنسا کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ ہاں آنسا جی بہت اچھی ہیں بہت مطلب نیکی کا کام کر رہی ہیں اور یہ ہے کہ ان کی ساری فیملی انوالو ہے اس میں ماشاء اللہ سے. ان کی امی ان کے بیٹے ان کے بھائی سارے ہیں اور بہت اچھا چل رہا ہے ادارہ ہمارا. اور کیا کہیں کہ جتنا بھی تعریف کریں کم ہے. بالکل ایسے ہی ہے الحمدللہ عزت کے ساتھ کھانا کپڑے ہر چیز میں اور اس ایج میں یہی چیزیں ہماری نیڈ ہوتی ہیں کہ ہم کھائیں اچھا پہنیں اور اچھی رہائش گاہ ہو ہماری. تو اور دوسرا ہے کہ بیٹر ہاف بھی اب آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ اب آپ نے مزید وہ پریشان نہیں ہونا اور ہم یہی دعا کرنی ہے کہ ہم نا مزید آتے جاتے رہیں. ترقی کریں آپ. ہاں اور ہم آپ کے پاس بھی آتے رہیں. ہاں جی بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ اور یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی جو یعنی بچے دیکھ رہے ہیں اپنی ماؤں کے لیے اور ان ماؤں کے لیے بھی جو اپنی اولاد کے ساتھ رہ رہی ہیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں جی تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا میں یہی کہوں گی کہ یہاں آنے سے پہلے میرا یہ تھا کہ جو سی ہیں بچوں والی خواتین ہیں وہ اچھی ہیں
वो मतलब उनके घर बने हुए हैं, काश मेरी भी औलाद होती तो मैं अपने घर में बैठी होती या मतलब अच्छी लाइफ गुजार रही होती। लेकिन यहाँ के कुछ हालात ऐसे देखे हैं कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो बच्चों के होने के बावजूद भी रुल रही हैं। रुल तो नहीं रही, यहाँ के हमें अच्छी पनाहगाह मिल गई है, लेकिन ये है कि उनके हालात देख के तो मैं खुशी तो नहीं, मतलब मुझे तसल्ली सी हो जाती है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे औलाद नहीं दी तो मुझे ये दिन भी दिखा दिए हैं कि मैं बच्चों वाली माँ को भी इस तरह से इन हालात में यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन जो घर में माएँ हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि औलाद से तो ये है कि भी वो माँ बाप की कदर करें, ज़रूर करें बिल्कुल। और उनकी खिदमत करें। कुरान ने भी कह दिया कि उनके सामने उफ तक ना कहो। तो माँओं से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ बना के रखें, और उनकी इस एज में संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है कि माँ बाप को उस बुढ़ापे में संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो बस ये अल्लाह ताला आपको भी ऐसे सब्र दे, और जो आमीन आपकी आमीन माँ बनी हुई हैं अल्लाह ताला आमीन। उनको ज़िंदगी दे, ज़िंदगी से और तंदुरुस्ती जिस दे। तरह से वो इस इदारे को लेके चल रही हैं, बिल्कुल और एग्जैक्टली। ये है कि बिनते फातिमा का एक नाम है। हाँ जी। अल्लाह ताला इनके चलाने वालों को जो है ना वो ज़िंदगियाँ दे, और जिस आमीन तरह आमीन। से वो आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो अभी हम ना मिलवाते हैं आपको एक और माँ से, और उनकी भी सुनते हैं थोड़ी कहानी कि उनका क्या हिसाब है और किस तरह से वो इधर आई। तो अभी जी फिर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र तो है। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, और अपना नाम भी बताइएगा। हाँ, मुझे 4 माह हो गए, मेरा नाम परवीन है। अच्छा, हाँ, तो आप किधर से मैं हैं? खाने वालों की तहसील है कबीर वाला, अच्छा, वहाँ से आई हूँ। तो बच्चों अपने बच्चों को या कुछ अपना बताना पसंद करेंगी अगर आप इजी हाँ जी, समझे तो, हाँ जी, वैसे नहीं अगर कोई नहीं ऐसी तो कोई बात मत। नहीं है, नहीं जी। कोई ऐसी बात नहीं। मेरे 4 बेटे हैं, अच्छा। तो मैं जॉब करती थी तो उन्होंने शुरू से ही भी अभी 2 बेटे थे जब से जॉब छोड़ भी कहा था अच्छा। कि जॉब नहीं करनी। तो मेरा पहले भी भाई नहीं था, मेरा बाप नहीं था। हम अच्छा। इधर मियाँ चनो अपने नाना के पास रहते हैं, उन्होंने हमें पाला, उन्होंने पढ़ाया। अच्छा। तो मेरे ताया के घर शादी, उन्हें पता भी था भी ये पढ़ी लिखी, इसने ज़ाहिर नौकरी तो करनी है। जी जी। तो मैं नौकरी कर रही थी 5-6 साल से। अच्छा। तो उन्होंने कहा नौकरी नहीं करनी तो मैं फिर लेके जाना है। मैं नौकरी भी छोड़ दी, गई भी हूँ, फिर भी वो रसाई नहीं हुई। अच्छा। तो सारे फिर उधर मेरे दूसरे जो ताया चाचे थे उन्होंने कहा कि भाई इसकी अम्मी भी पीछे अकेली रह रही है तो सारा सामान उठाओ और वहीं छोड़ाओ, जिसको भी जो मेरे बाप की ज़मीन भी उतनी थी उनकी भी उतनी थी, वो भी सब दें, इनकी भी हेल्प करें, उधर ही फिर बच्चे अपने पाले, इन्हें नहीं ज़रूरत। अच्छा। तो मैं फिर इधर आ गई तो अपनी अम्मी के अभी पास। अच्छा अपनी अम्मी के हाँ पास जी, आप आ गए। फिर बच्चे जब बड़े हुए, दोनों ने मैट्रिक कर ली थी, एक 9th में था और एक 8 में पढ़ता था। जब इनकी दादा फौत हुई तो फिर मेरे अम्मी को फालज हो गया था। अच्छा। मेरी अम्मी भी इधर अकेली थी ना, भाई जो नहीं था ना मेरे अब्बू थे। अच्छा। तो दूसरी बहनों की भी शादी हो चुकी थी, तो मेरी अम्मी फिर अकेली रहती थी। मैं फिर अच्छा। अम्मी के पास मुझे छोड़ गए, सामान समेत इधर छोड़ गए कि वालदा की खिदमत करे, भी वो सास ससुर नहीं उनसे बनती। अच्छा। तो चलो इधर है, ये भी माँ है इसकी, तो भी अकेली रह रही है, माँ की खिदमत करे। माँ ने भी बहुत भी छोटी उम्र में मेरी अम्मी बेवा हो गई थी। अच्छा। कहा चलो ये अपनी माँ की खिदमत करेगी, बच्चे भी इधर रहेंगे, रौनक लगी रहेगी। ठीक है। तो जब उनकी दादा फौत हुई फिर बच्चों को उधर भेज दिया। अम्मी को फालज हो गया था, उनकी आंखें मतलब भी नज़र भी चली गई थी जब फालज हुआ। तो बिल्कुल वो तो इतनी मजबूर हो गई, करवट ही नहीं बदल सकती थी। कह रहे भी इन्हें अपने फिर उधर भेज दो। इसके अच्छा। बाप ने भी शादी कर लिया, वो बच्चों को संभालेगा, तो ये इधर अपने माँ के पास रहेगी। अच्छा। हाँ जी, फिर डिवोर्स दे दी, मैं इधर ही फिर रही। फिर मेरे मामू ने फिर दोबारा मेरी शादी कर दी। वो मतलब रिटायर मास्टर था, वो अल्लाह ताला ने मेरी रोज़ी का वसीला बनाना था। वैसे मेरे मामू बहुत अमीर थे, वो बहुत कुछ देते थे हमें, मकान इस तरह का बहुत अच्छा 5 मरले बना के दिया हुआ था। अच्छा। हाँ जी, फिर वालदा जब फौत हो गई, अम्मी अभी ज़िंदा थी तो साल पहले मैं फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अच्छा। फिर वो मकान भी बिक गया। मकान भी हाँ, बिक गया मकान आपका? भी बिक गया, जो अम्मी ने मुझे दिया था ना वो भी बिक गया। जब वो मकान बिक गया, अम्मी भी फौत हो गई, उसके बाद फिर मैं अकेली किराए पे रहती थी। अच्छा। अच्छा। इसलिए फिर अपना घर हो ना, बंदा रह लेता है अकेला भी, क्यों अपने सारे रिश्तेदार पास ही होते हैं। तो किराए पे था, इसलिए मैं फिर इधर आ गई। अच्छा, तो थोड़ा सा ये है कि जो हाँ जी, मैंने बच्चे बड़े बड़े हैं। बेटे को फिर मैंने बुलाया कि अभी मैं अकेली नहीं रह सकती। छोटे ने कहा, मैंने कहा छोटा कमाए, एक ही रहती है ना शादी होने वाली, अच्छा। वो कमाए, कमा के जब अपना घर ले लेगा उसकी शादी भी करेंगे, फिर मुझे वहाँ से ले आना। ठीक है। जी।
तो अब माशाल्लाह मैं इधर आई हूँ, इन्होंने मेरे साथ बहुत नहीं आप यहाँ अच्छा तो सब वो कुछ एक है। हाँ जी, फरिश्ता है, अल्लाह ताला ने हाँ जी, आपको मैं एक तोहफा मिला हुआ है उम्रे जी। पे जा रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी मुबारक हो मैं फिर उम्रे पे आपको। जा रही हूँ और अभी देखने वालों को कोई पैगाम जनवरी देंगी, तक। जो जो आपको देखेगा उन बच्चों को? हाँ जी, बच्चों को ये इधर यही पैगाम दूंगी कि जिन जिन के बच्चे माएँ हैं इधर, वो थोड़ा ख्याल करें अपनी माँ का। मेरे बच्चे नाराज़ थे, कहते हैं अम्मी आपने उधर नहीं, मैं अकेली नहीं अब रह सकती। आप कमाएं, अगर मैं आपको जाने नहीं कहीं दूंगी तो कमाओगे कैसे? सही। तो आपको तो पता है फैक्ट्री में तो सुबह दिन रात बच्चे उधर ही रहते हैं। जी मेरे पास, बिल्कुल मैं इधर भी अगर मकान किराए पे ले लेते तो मैं तो फिर भी अकेली, सारा दिन मैं अकेली, रात भी अकेली। ठीक है। बहुत कम टाइम मिलता है ना उन्हें अपने घर आने का। सही। तो इसलिए मैं फिर यही कहा कि नहीं आप मुझे अदारे में छोड़ दो। जब छोड़ने आए फिर भी बहुत रो रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, चलें अल्लाह का जी, फिर शुक्र है आप इधर जो माहौल अच्छा है, जी माहौल अच्छे तो लोग इधर मिले, मैं जी, मेरा अच्छा गुजारा हो ये रहा है। इस वजह हाँ से जी, वो दिल मुझे भी दोबारा खींच के लाया है कि हाँ मैं जी, जाऊं उन माओं से मिलूं, जी, क्योंकि बहुत माहौल तो फिर शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, हाँ और जी, जो हाँ जी, आपको जो माँ मिली हाँ हुई जी, है ना जी। वही तो बच्चे माशाल्लाह अपने से माँ जी की अल्लाह कदर ताला करें। उनको, हाँ जी वालिदैन बहुत जो है वो साया होते हैं सर पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यही मैं कह रही थी कि ज़रा बच्चों को भी थोड़ा सा वो हाँ जी, कहें कि जिन जिन के माँ हाँ बाप जी, उनके माँ सर बाप के उनके पे जी सलामत बिल्कुल हैं सलामत जी। हैं, वो अपने माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें। जी माँ बाप ही जन्नत है, इन्हीं से ही रौनक है, बरकत है घर में। चलें चलें जी, बड़े घर बहुत में ना हो शुक्रिया। तो बरकतों से और खाली आप होता है घर। बहुत अच्छी जगह पे हैं, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो बस यही चीज़ होती है कि घर हाँ जी, वालों की फिर कमी, और हाँ वो जी, फिर सारा बिल्कुल। कुछ वो माहौल तो बंदा फील महसूस करता तो ही है होती जी है बिल्कुल। हर वक़्त लेकिन बैठ के जिस इन्हें भी दुआएँ देते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं, बिल्कुल घर ऐसा वालों ही को है। भी देते हैं। तो जो अब इधर सारे अदारे से इधर जुड़े हुए लोग जो हमारी माँओं की खिदमत करते हैं, उन्हें भी दुआएँ देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी जी हम फिर मुलाकात करवाते हैं आपकी अपियांसा से भी, जो ये सारा सिलसिला लेके चल रही हैं और जो इतनी दुआएं और इतना वो समेट रही हैं सारी चीज़ें ना, तो उनसे भी मुलाकात करवाती हूँ आपकी। और माशाल्लाह से जो है ना, मेरे तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं उन्हें देख के ही कि जितना बड़ा वो काम कर रही हैं। तो अभी फिर उनसे मुलाकात करवाते हैं और वो भी आपको अपने इदारे के बारे में और अपने बारे में भी कुछ वो बताएंगी आपको ना जी। तो अभी हम मिल रहे हैं जी अपियांसा से, जो माशाल्लाह से जो है ना चेहरा भी नूरानी और काम भी माशाल्लाह से नूरानी इनके ना, और जिनको अल्लाह ताला ने इस खास मकसद के लिए चुना हुआ है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और वो भी बताएंगी कि वो कैसे इस इदारे को लेके चल रही हैं और इतनी दुआएं और सारी चीज़ें समेट रही हैं। तो आप ही ज़रा थोड़ा सा सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इन आपका भी माओं के शुक्रिया, लिए हाँ जी, कि आपने हमें टाइम दिया। ज़ाहिर है कि उस चीज़ का भी शुक्रिया आपका। नहीं आप तो इन माओं के लिए, खुशियों के लिए आप आई हैं और पहले भी आती हैं। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करे और ऐसे ही आती रहें। इंशाल्लाह बस दुआ करें कि इसी तरह हम आते रहें और आपसे भी हमारी मुलाकात होती रहे। आपकी भी वो एक किस्म की ज़ियारत की तरह ही हम करते हैं कि नहीं जो नहीं बंदा एक इतना नेक काम कर रहा है, तो वो तो बस आपका तो बस फिर अल्लाह मुकाम ही पाक कुछ हो रहा है। आसानियाँ तो करे, इनके लिए भी करे जी बिल्कुल और इनके बच्चों को भी नेकी की हदायत अता करे बिल्कुल कि इन माओं की कदर करें। सही बात एक है। टाइम आता है फिर आपको पता चलता है कि काश मैं उस टाइम पे अपनी माँ की जो है ना वो कदर करता या करती। तो अल्लाह पाक बड़े ही मेरे ख्याल से गायब से मदद करता है और बड़ा नवाजता है। सही बात है। तो ये तो जन्नत है। माँ जो लफ्ज़ है वो मैं अक्सर कहती हूँ, माँ का लफ्ज़ ही आप अगर दिल से माँ बोलोगे ना तो वो आपका दिल अंदर से हिलता है। जी वो एक आवाज़ दिल से निकलती है तो जब बस माँ आजकल बोलते के हैं। बच्चे बड़े सख्त हो गए हैं, मोबाइलों ने सख्त कर दिया मेरे ख्याल से। तो बस रिश्ते जो हैं वो बड़े दूर हो गए हैं। ऐसे ही है। हाँ, बच्चों कह और रही हैं ये कि जो माएँ हैं ये याद करती तो होंगी घर वालों बहुत को, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपकी सोच होगी। जिस तरह से हालांकि एक मेरे इतना पास उन्हें प्यार हर चीज़ मिल रही है, लेकिन बिल्कुल वो ऐसे जो ही, घर वाला माहौल है वो तो आप एक तो आप जो आपके अपने खून के रिश्ते हैं, अब वो बुरे भी हैं ना, वो बुरे नहीं हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं। मेरे पास एक माँ है, वो उनके बच्चों ने निकाल दिया हुआ है और वो उन्होंने अभी इस दफ़ा मेरे साथ जनवरी में हम लोग 2024 में जो है ना वो उम्रे का जो 2025 का जो काफ़िला है उम्रे का, वो जनवरी में हम लोग जा रहे हैं। तो वो जो एक माँ मेरे साथ जा रही हैं, वो उनके बच्चों ने उनको निकाल दिया था, तो वो दाता साहब रहती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ पे जाके क्या दुआ करनी है। अच्छा कहते मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। फिर भी बच्चों के लिए
बच्चों के लिए करनी है। ये देखे ना, माँ वही ना कि माँ तो एक लफ्ज ही ऐसा माँ है। को अपने बच्चे बड़े प्यारे हैं, तो वो कभी ना उन्होंने कभी बददुआ किसी ने दिया कि मैं हमारे बच्चों ने ऐसे किया। हम लोग करते ही नहीं है डिस्कस इस बात को कि बच्चों की कोई बात, मैं तो करती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरे साथ ऐसा हो तो कोई मेरे से पूछे ना आपके बच्चों ने क्यों निकाला है, तो वो बंदा मुझे सही बुरा बात। लगेगा सही कि बात मेरे बच्चों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे? हाँ। तो बस हमारी कोशिश होती है कि हम कम ही पूछें। अच्छा, मैं नहीं पूछती, मैं कहती हूँ एक तो अपने दुख लेके अंदर समेटी हुई हैं, सही तो बात है। समेटी रहें। जी, अगर इनको खोल दिया ना तो वो फिर मुझे समेटना मुश्किल हो जाना उनको। सही बात है। और थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो देखने वाले हैं ना, उनको भी कि जिनके पास उनकी माएँ हैं और अभी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, और उन बच्चों को भी कोई पैगाम दें, और उन माओं को भी कि जो अपने बच्चों के साथ रह रही हैं उनके लिए मैं भी बस कोई... यही कहूँगी कि मेरे ख्याल से जो आगे वाली जो आने वाली नस्लें हैं ना, उनको सब्र करना चाहिए कि अगर बात है, सही है। हमारी माँ है, मेरी अम्मी अगर सख्त हैं, मेरी अम्मी वाकई सख्त हैं, अभी तक हम लोग अपनी अम्मी से डरते हैं, तो मेरी अम्मी का आपकी फोन अम्मी है। तो आइडियल है लोगों की। तो मेरी अम्मी हमारे लिए भी सख्त हैं और हम लोग अपनी अम्मी से अभी तक डरते हैं। तो और मेरी जो अम्मी है ना, मैं कहती हूँ कि मेरे हर सांस के साथ वो उनकी सांस जुड़ी और मुझे उनकी खुशबू आती रहे, और अल्लाह ताला बस जी उनको भी ऐसे ही सेहत दे। और आपके भाई की जो बेटी हुई है उसका भी मैंने माशाल्लाह, देखा था, माशाल्लाह बड़ी मुबारक हो। माशाल्लाह, और अल्लाह ताला माशाल्लाह। उनके सदके देखिए ना सबको हम लोग साहिब औलाद करे, ऐसे ही मुझे ऐसे भी ही है। साहिब औलाद आप करे। जिस काम में आप पढ़ते हो ना, तो आपको उसी के ख्याल आते रहते हैं। सही मैं कहती थी अल्लाह पाक मुझे सबसे पहले ना पोती नवाजे, अच्छा, क्योंकि मेरे बात तो उसने ही देखना ना, सही बात है, बहू देखती है या वो पोती देखेगी दिल से ऐसे इन ही माओं को। ऐसे ही है। तो अभी मैं ज़रा नीचे ना हूँ, बीमार, तबीयत ठीक ना हो, तो ये कहेंगी हाय बाजी आप आई नहीं है, तो फिर दिल में होता है ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनको कौन देखेगा। तो फिर वो अल्लाह पाक हमें बेटियां ही देता है। हाँ, इस वजह से ना अल्लाह को भी पता है तो कि ये वो- घराना ना वो खिदमत के ये लिए अल्लाह बात ताला है, ने चुन लिया। ये बात नहीं, है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेटा अल्लाह भी के जो देगा इतने जी। प्यारे ये फरिश्ते हैं ना, तो उनको बिल्कुल। उन फरिश्तों ने संभालना है, ऐसे ही है, बिल्कुल जी। तो बेटियां अता करता है। तो माशाल्लाह वो मेरा भाई बड़ा ही प्यारा, वो उन माओं का, कराची की सही माओं का, बात है, सारी वो माओं का ना, लाडला है। हाँ जी, वो वो तो बड़ा ही प्यारा भाई है। तो अल्लाह अल्लाह ताला पाक ने वो भाई इसीलिए असद को भी अल्लाह ताला ऐसे ही वो कायम उसको दायम रखे। इतनी खुशियां अल्लाह पाक ने दी हैं, इतनी इतनी प्यारी बेटियों से नवाजा। माशाल्लाह उसकी माशाल्लाह। चौथी बेटी है, हाँ जी, तो बड़ी प्यारी है। अल्लाह पाक बिल्कुल। ऐसे ही उनके नेक नसीब करे, और जो बे औलाद हैं हाँ जी, उनको अल्लाह औलाद से ताला नवाजे, मेरे अल्लाह समेत पाक अल्लाह ताला नेक औलाद से सबको नवाजे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी जी फिर हम इनसे इजाज़त लेंगे। जज़ाक अल्लाह। और- बाकी ये जो इन माओं के लिए करती हैं, अल्लाह पाक इनके रिज़्क में ढेरों बरकतें अता फरमाए और इनको कामयाबियां अता करे आमीन और आमीन। नेक औलाद से नवाजे। तो अभी फिर इनसे हम इजाज़त लेते हैं और निकलते हैं। और सब पे थोड़ा थोड़ा कैमरा घुमाइएगा, मैं ज़रा सब से मिल लूँ थोड़ा थोड़ा ना। ये पिछले साल मेरे साथ उम्रा करती अच्छा, माशाल्लाह। इस साल ये जा रही हैं, ये जा रही हैं। अच्छा माशाल्लाह, अम्मा जी मुबारक हो। आप भी जा रही हैं उम्रे पे? हाँ जी, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा, फिर हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, मैं बहुत ठीक सारी है? दुआएं करूँगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप ही बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको अल्लाह बेटी आपकी भी हाँ जी, गोद हरी करे, अल्लाह आपको आपसे भी मिलूं? अच्छा। बाबा 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 किसको याद कर रही हो? बाबा बाबा को? अच्छा, देख ले, बेशक होश नहीं है लेकिन याद फिर भी अपनों को ही कर रही है। ऐसे ही जी। अभी हम बिन्ते फातिमा से वापस जा रहे थे घर की तरफ, और यकीन करें कि दिल जो है ना वो फट रहा था, और बार बार मेरी आंखों से वो आंसू आ रहे थे, क्योंकि हर माँ की एक अपनी कहानी है। हमने तो वो आपको सारा वो ये है कि मेरा कोई मूड नहीं था कि किसी को हम रुलाएं दुलाएं, तो हमने वो माँओं की कहानियाँ आपको उस तरह से बताई नहीं है, और माएँ बेचारी भी नहीं चाहती। यकीन करें कि देखें कि अभी बच्चों ने छोड़ दिया हुआ है,
जैसे वो हमें आप आंसा भी बता रही थी कि बच्चों ने छोड़ दिया हुआ है और फिर भी वो दुआएं जो है ना, माँ एक चीज़ ही ऐसी है कि वो फिर भी जो है ना वो दुआएं अपने बच्चों के लिए ही कर रही हैं। तो अल्लाह ताला यही है कि जो इस इदारे को चला रही हैं आप आंसा और जो है ना इनकी वालदा चला रही हैं कराची में, तो अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे। और अल्लाह ताला, क्योंकि एक माँ नहीं संभाली जाती लोगों से, और वो तो फिर इतनी माएँ जो है ना वो उनको समेट के बैठी हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही उनकी भी ज़िंदगियाँ करे और उन्हें कायम दायम रखे। और जैसे हम पहले भी वो आ चुके हैं और सारा वो देखा है, तो बड़ा ही वो माहौल भी है इनका बड़ा अच्छा है। लेकिन एक जो घर का माहौल होता है जी, वो तो फिर वो ज़ाहिर है एक घर का या जो अपने खूनी रिश्ते होते हैं, जैसे कि वो भी बता रही थी, वो तो नहीं मिलते ना इंसान को। तो ये है कि ज़रा मेरा दिल नहीं था कि मैं उन्हें रुलाऊं धुलाऊं। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला हम सब को भी अपनी माँओं की वो खिदमत करने की तौफीक दे। और जो माएँ अपने बच्चों के साथ रह रही हैं वो भी देखें कि वो कितनी खुश नसीब हैं, और वो बच्चे भी कितने खुश नसीब हैं कि जो अपनी माँओं के साथ रह रहे हैं। तो फिर जी इसी के साथ ही करेंगे। आज दिल थोड़ा सा उदास भी हो गया था, लेकिन बार बार आंखों से वो आंसू भी आ रहे थे। लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है दिल को फिर मजबूत करना पड़ता है। तो फिर जी यही है कि इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे और एक नए दिन के साथ मिलेंगे। और तब तक जी मुझे दें इजाज़त।